study about the pollen pistil interaction. As you all know, through pollination, pollen reaches on the stigma, and pollination do not guarantee the transfer of right above the pollen grain. Okay, तो अगर राइट टाइप के भी हो सकते हैं या फिर रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है सेम स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा पे लैंड करे, ठीक है। तो वो जो सेम स्पीशीज़ के नहीं होंगे वो क्या होंगे, रॉन्ग टाइप के होंगे। तो ये हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक होता है और उनके बीच में केमिकल डायलॉग जो है कंटिन्यू बनता रहता है, जिसे हम कहते हैं बिटवीन पोलन एंड द स्टिग्मा, ठीक है। मतलब एक केमिकल के सिग्नल के थ्रू ये अपने रिकॉग्नाइज करते हैं कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या नहीं। तो उसके बाद ही क्या है, इवेंट्स जो होंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो आगे फर्दर पॉसिबल होगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, पोलन जर्मिनेट होकर वो क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। अब इसमें जो है प्लांट ब्रीडर जो थे, ठीक है, उन्होंने पोलन ब्रीडर, उन्होंने इस चीज़ को मैनिपुलेट किया कि मतलब उनको पता है कि जैसे कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं समटाइम्स, ठीक है, एंथर एंड द स्टिग्मा। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि एक सुपीरियर क्वालिटी को ग्रो कराने के लिए, एक सुपीरियर क्वालिटी या फिर डिज़ायर हाइब्रिड अटेन करने के लिए पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन को क्या किया, मैनिपुलेट किया, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ताकि सुपीरियर हाइब्रिड जो है बनाए जा सके। तो इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या किया, इमैस्कुलेशन की। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर को पहले ही रिमूव कर दिया गया, ठीक है, स्टिग्मा की मेच्योरिटी से, और फिर स्टिग्मा को क्या किया, बैग कर दिया गया, बैगिंग, ठीक है, टेक्निक को क्या कहते हैं, बैगिंग। फिर जब वो मेच्योर हो गए स्टिग्मा तो उस पर डिजायर क्वालिटी के पोलन ग्रेन को क्या किया गया, डस्ट किया गया, ठीक है, पोलन ग्रेन डस्ट किया, फिर उसको रीबैक कर दिया, कंटिन्यू टू डेवलप द फ्रूट, ताकि वो फ्रूट जो है उसमें डेवलप। और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, ठीक है, इमैस्कुलेशन की कोई नीड वहाँ नहीं थी। नेक्स्ट क्या है फिर उसमें, अब जो अगर राइट टाइप का पोलन रिसीव करता है स्टिग्मा तो क्या हुआ, यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, ओके। जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करी ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपिलर एंड देन एंटर द वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ द सिनर्जिड दैट गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है। और पोलन ट्यूब जो है ग्रो करती है स्टाइल से होती हुई, कहाँ पहुंचती है, ओवरी में, देन ओव्यूल में, ओव्यूल से इसमें एंटर कर जाती है एम्ब्रोय सैक में। जो कंटेंट होता है पोलन ग्रेन के मूव इनटू द पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। और एज यू नो पोलन ट्यूब कंटेंट कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गमीट, उसमें क्या प्रेजेंट था, 2 मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 मेल गमीट एंटर करते हैं किसमें, एम्ब्रोय सैक में, एंटर इनटू द एम्ब्रोय सैक। और यहाँ पे 2 बार फ्यूजन होता है, एक मेल गमीट जो एक्सेल के साथ फ्यूज करता है और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ, सिनजैमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसको हमने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। एक एम्ब्रोय सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए हमने इस प्रोसेस को नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गमीट जो है फ्यूज करता है फीमेल गमीट के साथ, एक्सेल के साथ, उसे बोलते हैं सिनजैमी टू फॉर्म द जाइगोट, एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड एट द माइक्रोपिलर एंड। किस तरह बनता है ये, माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रोय सैक। और दूसरा मेल गमीट जो है फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसके पास क्या होता है, बहुत सारा रिजर्व फूड होता है दैट नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रोय। थैंक यू।